अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रसमलाई बनाना सिखाऊंगी। रसमलाई बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है वो ये हैं: 2 लीटर दूध, आधा कप फेंटा हुआ दही, 1 कप सफ़ेद चीनी, 3 से 4 खाने के चम्मच ब्राउन चीनी, 1 मलमल का कपड़ा, 4 अदद सब्ज़ इलायची के दाने पिसे हुए, 1 खाने का चम्मच पिस्ता बारीक कटे हुए, 1 खाने का चम्मच बादाम बारीक कटे हुए, आधा चाय का चम्मच केवड़ा। एक देचकी में 1 लीटर दूध डालकर इसे उस वक्त तक पकाएं जब तक ये उबलना शुरू हो। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि ये जल ना जाए। अब इसमें आधा दही डालकर चम्मच चलाएं। अब इसमें बाकी बचा हुआ दही डालकर चम्मच चलाते रहें जब तक कि दूध फट ना जाए। दूध फट चुका है, अब आंच बंद कर दें। अब इसमें 1 ट्रे आइस क्यूब डालकर इसको 3 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। अब इसे पनीर के कपड़े पे डालें और पानी निचोड़ लें। अब पनीर को मलमल के कपड़े में लपेटकर एक प्लेट पे रखें, फिर ऊपर से एक और प्लेट रखें। अब इसके ऊपर वज़न रखें और 30 मिनट के लिए इसे वज़न के नीचे रहने दें। अब पनीर को हथेली से इस तरह से रगड़ लें 8 से 10 मिनट के लिए। अब पनीर तैयार है। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना लें। एक देचकी में 4 कप पानी और 1 कप चीनी डालकर इसे उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें पनीर बॉल डालें और देचकी को कवर करके 3 मिनट के लिए तेज आंच पर पकाएं। अब इन्हें हल्की आंच पर 7 मिनट के लिए और पका लें। अब हीट बंद कर दें। एक दूसरी देचकी में 1 लीटर दूध डालें, पिसी हुई इलायचियां डालकर इसे गाढ़ा होने तक हल्की आंच पर पका लें। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहें। 40 मिनट पकाने के बाद इसमें चीनी डालकर चम्मच चलाएं और इसे और 15 मिनट के लिए पका लें। अब पनीर बॉल्स को हल्के से दबाएं और दूध में डालकर दरमियानी आंच पर 6 मिनट के लिए पका लें। अब इसमें पिस्ता बादाम और केवड़ा डालकर आंच बंद कर दें। अब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें, फिर इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब रसमलाई तैयार है।